सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन ए बी एंड सी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब समझते हैं, जो नेगेटिव नहीं है, मतलब या तो जीरो है या फिर वो पॉजिटिव है, जीरो या फिर पॉजिटिव है। और दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी है और हमें कहा गया है कि बताओ भाई कि ए प्लस बी प्लस सी के बारे में कमेंट करें। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू रूट 2 और लेस देन और इक्वल टू अंडर द रूट 3। अब ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को देख करके सबसे पहला ख्याल मन में क्या आता है? ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो मेरा मन आता है मैं एक काम करूं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, बात यहां तक समझ में आती है बात? तो ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आया इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, समेशन ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ए बी। करेक्ट है? और ध्यान से देखिए दोस्तों, जो समेशन ए स्क्वायर है यानी समेशन ए स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 दे रखी है, तो समेशन ए स्क्वायर की वैल्यू मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो आ गया 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी। सही है, यहां तक हम समझ में आती है। अब अपने को इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है किसके ऊपर? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू के लिए। ठीक है ना? तो अब ये सोच समझ के काम करना पड़ता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है बातें, नो डाउट। ऐसा भी यहाँ पर ये थॉट डालना, कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भैया कि 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ए बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये बोल सकता हूँ। तो यहाँ से समेशन ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा, नॉट आस्क्ड, ये नहीं पूछा हमसे। ठीक है ना? हमसे क्या पूछा गया? हमसे वी हैव बीन आस्क्ड टू कमेंट ऑन, किसके ऊपर कमेंट करना है? कमेंट करना है ऑन ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर। तो ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर कमेंट करना है, तो कैसे करें इसको अप्रोच? इसको अप्रोच करने का तरीका है, ठीक है, अब मुझे पता है क्या कि भैया जैसे कि दिमाग में एक चीज आती है कि a माइनस का b का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, b माइनस सी का जो होल स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, c माइनस a का जो होल स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ए बी सी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है और नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव है या जीरो है। ठीक है, तो सही है यहां तक बात। तो क्या करें अब आगे? अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अब मैं ये तीनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर दे रहा हूं। लेट मी, इसका मैंने नाम 1 दिया, इसका नाम मैंने 2 दिया, इसका नाम मैंने 3 दिया, इन तीनों को मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो क्या बन जाएगा? ऐड ऑल दीज इनइक्वालिटीज। तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ समेशन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी, यानी समेशन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन ऑफ ए बी। अब समेशन ए स्क्वायर क्वेश्चन ने हमें 1 दे रखा है ना? तो यानी इन अनदर वर्ड्स में ऐसा बोल दूं कि जो समेशन ए बी है लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये एक रिलेशन आ जाए अपने पास। यहां तक बात समझ में आती है? समेशन ए बी जो है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, अब हमने कहां तक छोड़ा था? हमें यहां तक अपन कमेंट कर पाए थे। तो अब समेशन ए बी जो है ना, आगे हमने जो लिखा है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब और इन अनदर वर्ड्स मैं लिख सकता हूं ये बात और कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है, क्योंकि हम लिख चुके हैं 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ए बी आ चुका है ना? जो पीछे की बात है मैंने आगे लिख दी वो। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब इन अनदर वर्ड्स यहाँ से इम्प्लीकेशन इसका रिलेशन का और इसका इस्तेमाल करके क्या बन जाएगी बात कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है 1 या 1 से छोटी है, ज्यादा से ज्यादा 1 होगी तो ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी आएगा, वरना लेस देन आ जाएगा। हमने वही इस्तेमाल करा।
यानी a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर आ गया लेस देन और इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें क्वेश्चन ने कहा है ए बी सी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, नेगेटिव नहीं है और रियल नंबर्स है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब ध्यान से देखें, नो डाउट अगर a प्लस बी प्लस सी को मैं t मान लूं तो बेसिकली ये टी स्क्वायर माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब t माइनस का अंडर द रूट 3 इंटू टी प्लस का रूट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, ये माइनस का रूट 3 आएगा और ये रूट 3 आएगा लेस देन इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस प्लस आई एम इंटरेस्टेड इन, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें। इसका मतलब अब हम अगर ऑप्शंस पे देखें ध्यान से, तो a प्लस बी प्लस सी इज, ये कंफर्म आ गया। मैं बोल सकता हूँ कहां से कहां तक आया, टी की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, किस रीजन में आ गई, इस रीजन में आ गई, यहां से यहां तक, यानी माइनस रूट 3 से लेकर के रूट 3। लेकिन ए बी सी जो है नेगेटिव है नहीं, नॉन नेगेटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो है, तो मतलब कंफर्म है। मैं नेगेटिव चीजों पे तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि ए बी सी तीनों में से कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो उनका एडिशन नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। तो कंफर्म है वो रूट 3 से तो छोटा ही है, ये तो तय हो गई बात कि यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि ये तो कंफर्म है अंडर द गिवन कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी लेस देन और इक्वल टू रूट 3 है, ये तो श्योर है। अब अगर ये बात श्योर है तो कौन सा गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सही आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी लेस देन और इक्वल टू अंडर द रूट 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास सही आ जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर में बेसिकली हमने सिंपल इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल करना था। कौन सी इनइक्वालिटी का ध्यान दिया होगा अगर आपने, तो मैंने एक सिंपल आइडेंटिटी का इसका इस्तेमाल करा एक तो, और इस आइडेंटिटी के बाद हम लोगों ने, मैंने ये बात बताई आपको कि हो सकता है क्वेश्चन के अंदर में समेशन ए बी की रेंज पूछी जाती, तो मैं इस तरीके से कमेंट करता, मतलब ये भी एक तरफ की इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है हमारे पास, ये रिलेशन ये वाला। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर है वो कंफर्म है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एबीसी नेगेटिव नहीं थे, 0 या फिर पॉजिटिव है, तो 0 तभी होता है, 0 तभी होता है जब ये सारे के सारे एबीसी 0 होते। ठीक है ना बात, ये सारे के सारे एबीसी 0 होते। तो गिवन, कि जस्ट आई गेव यू अ थॉट यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर में, ताकि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें गिवन कंडीशन के हिसाब से, ये इसलिए बस बताया, वैसे इस क्वेश्चन में इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। ठीक है, तो और ये इनइक्वालिटीज अपन सबको पता है, किसी चीज का स्क्वायर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि हो सकता है ए और बी बराबर हो, बराबर होगा अगर तो वो 0 आ जाएगा, एल्स अपार्ट वो स्क्वायर तो है ही है, तो वो पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। तो तीनों इनइक्वालिटीज को हमने ऐड कर दिया यहाँ से, और टू कट गए यहाँ से, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन का हमने गिवन रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया इसके अंदर, राइट।